Good morning, student. Today I am explaining chapter number 13, direct and inverse proportion. देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है, ठीक है। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और सेकंड एक्सरसाइज में हम इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। सो फर्स्ट अपन देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप एक कटिंग चाय पी रहे हैं, ठीक है। वो 5 रुपीज की कटिंग चाय क्या होता है आपको सबको पता होगा, 5 रुपए वाली चाय जो अपन यूजुअली बाहर पीते हैं, ठीक है। सो 5 रुपए की चाय है, अगर आप एक आदमी हो तो आपका एक चाय की कीमत 5 रुपए होगी। अगर आपके 5 दोस्त जा रहे हैं, ठीक है। सो 5 कप की चाय की कीमत कितनी होगी, 25 रुपीज। कैसे हुआ ये, हर एक कप के साथ उसके रेट को भी अपन ऐड करते जाते हैं। मीन्स अगर कप जितने हैं उतने रेट बढ़ती जाएगी। अगर 1 है तो 5 होगा, और 2 है तो 10 होगा, 3 होगा तो 15, 4 होगा तो 20, 5 होगा तो 25, ठीक है। तो ऐसे ही जब वैल्यू बढ़ते जाती है, किसके साथ, जो प्रोडक्ट होता है उसके साथ वैल्यू बढ़ती जाती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये हर चीज में लागू होती है। जब भी कोई वैल्यूज एक क्वांटिटी के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती आती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं, मान लो प्राइस राइट ऑफ पेट्रोल, ठीक है। अगर 1 लीटर की पेट्रोल की कीमत, ठीक है, लीटर्स को अपन एक्स मानते हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की जो कीमत है, ठीक है, वो कितनी चल रही है अभी, 80 चल रही है, ठीक है। 1 लीटर कितनी चल रही है, 80। आप सब पेट्रोल डलाने जाते ही होगे या फिर अपने मम्मी पापा के साथ कभी गए होगे तो देखे होगे कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत होती है 80। अगर अपन को 2 लीटर्स की बोले तो कितने हो जाएगी, 160, ठीक है। 3 लीटर्स की हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 8 3 24, ठीक है। 8 3 24 मीन्स 240, मतलब 80 160 120, ठीक है। ग्रेजुअली ये मतलब यहाँ बढ़ेगा तो वहां भी बढ़ेगा। 4 पे कितना हो जाएगा, 320, ठीक है। 5 पे कितना हो जाएगा, 400। समझ रहे हो ना कैसे होगा। नाउ आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगर आपको क्लोथ दिया हुआ है, ठीक है, क्लोथ दिया हुआ है 3 मीटर्स, ठीक है। उसकी प्राइस कितनी दी हुई है, 300, ठीक है, 300 रुपीज। और आपको क्या बोल रहा है, 9 मीटर्स क्लोथ की कीमत बताइए, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको लिखोगे कैसे, लिखोगे ऐसे कि देखो एक फॉर्मूला होता है, अपन जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, x अपॉन y इक्वल टू k। k मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट। यहाँ k जो लिया हूं मैं, उसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ c ले लो, y ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। बस अपन को एक कोई भी एक वेरिएबल लेना है, एक लेटर लेना है, ठीक है। तो इसको अपन मान लेते हैं k। तो k क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ अपने पास लीटर्स क्या है, x माने है, और इसको क्या माने, पेट्रोल, प्राइस ऑफ पेट्रोल को y, ठीक है। तो x अपॉन y इक्वल टू k मीन्स k क्या है, इन दोनों में कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट इसको देखते हैं पहले, k कैसे निकलता है। अगर ये देख रहे हैं तो x अपॉन y, सो इसकी कीमत क्या है, 1, ठीक है। ये क्या है, 80, सो x अपॉन y 1 अपॉन 80। अब देखो कांस्टेंट कैसे होता है, 2 160, इसको अपन लोएस्ट फॉर्म में करते हैं, 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 180 हो गया ना। कॉमन कॉमन कांस्टेंट, समझ रहे हो, दोनों में कांस्टेंट क्या है, 1 अपॉन 80। इसमें भी देख लेते हैं, 3 अपॉन 120, इसको भी अगर काटोगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 80, ठीक है। वैसे सिमिलरली 4 का देखते हैं, 4 का है कितना, 320, काटोगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 80।
समझ आई? कांस्टेंट क्या हो गया इस क्वेश्चन में, के इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/80। ठीक है, अब देखो आपको 3 मीटर्स की दी हुई है 300, अपन किसकी निकालनी है 9 मीटर्स की। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे उसके लिए, अपन इसी फॉर्मूला में रखते हैं, इस फॉर्मूला में। ठीक है, तो अपने को x क्या है क्लोथ, y क्या उसका प्राइस। पहले लिखते हैं इस वाले टर्म को, तो इस वाले टर्म को अगर लिखते हैं तो क्या होता है 3m, इस m को मत लिखो 3, ठीक है, अपॉन और क्या है ये 9 मीटर्स। ठीक है, ये अपना क्या मिल गया x इक्वल क्या है y के जो 300 है, और ये क्या है, ये अगर यहाँ कुछ नहीं है तो मान लेते हैं अपन x लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं पता इसलिए अपन यहाँ x लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू 300 इंटू 9। अब डायरेक्ट इसको मत कर देना, पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, ये कर सकते हो करने के लिए, मगर एक स्टेप और अपन और लेते हैं इजी करने के लिए। x को यहीं रहने देते हैं, 3 को नीचे ले जाते हैं। ठीक है, 300 इंटू 9/3। ठीक है, अब होगा क्या इससे, ये 3 और ये 3 कट गया और ये 3 हो गया, सो 3 इंटू 300 क्या हो जाएगा 900। ठीक है, तो क्या मिल गया अपन को 900, 9 मीटर्स का कितना हो गया 900। ठीक है, इजी है इसके क्वेश्चंस, ये आराम से निकल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बनने हैं। आई होप कि आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो अपन फिर अब एक्सरसाइज में ना, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज 13.1 के। देखो क्वेश्चंस इसी प्रकार के आएंगे और इजी होते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू दिस प्राइस। ठीक है, अगर रेलवे स्टेशन में अपन गाड़ी रख देते हैं, ठीक है, तो पार्किंग में रखने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, वो आवर्स के हिसाब से होते हैं। तो कैसे होता है, अगर 4 आवर्स के लिए रख रहे हैं तो 60 रुपीज़ लगती है, 8 आवर्स के लिए रख रहे हैं तो वो 80 रखती है, 12 आवर्स के लिए रखे तो वो 140। तो अपन को यही पता लगाना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि चेक इफ इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट। ठीक है, अपन को कैसे पता लगाएंगे, हमारे पास हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल इंट्रोडक्शन में जो बताया था उस हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 4 and 60। ठीक है, सो वी हैव 4 आवर्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या था अपना, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x/y इक्वल टू k। अभी इस फॉर्मूले का वैल्यू पता चलेगा, अपन क्या करना है कांस्टेंट निकालना है, या फिर बोल सकते हो कि अपन को क्या करना है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं चेक करना है बाय डिवाइडिंग दिस बोथ प्राइस। इसको अपन x मान लेते हैं और इसको y। ठीक है, तो अपन को दोनों वैल्यू दी हुई है, अपन क्या करना है सिर्फ k कांस्टेंट पता करना है। सो फर्स्ट वैल्यू है 4 एंड दूसरी क्या है 60, इसको लोएस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। सो 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/30, इसको और काट देते हैं तो क्या बच जाएगा 1/15। ठीक है, सिमिलरली 8/100 का देखते हैं, 8/100 का करके देखते हैं, 8 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा 4, ये क्या बन जाएगा 50, और काट लेते हैं 4 क्या हो जाएगा 1/25, और देखते हैं 12/140, ये कटा 2 से, तो ये 6, और ये कितना हो जाएगा 70, और काट लेते हैं 2 से ही काट लेते हैं 3, और ये कितना हो जाएगा 35। ठीक है, इससे नीचे उतरेगा क्या, नहीं उतरेगा, और देखते हैं 24/180, 12 क्या हो जाएगा ये 90, 2 से और कटेगा तो 6, 45, और कटेगा क्या इसी कैसे कट सकता है ये 3 से 2 टाइम्स में, और ये कितने टाइम्स कटेगा 15, 2/15।
सो अपन को क्या पता चल गया कि 1/15 इज नॉट इक्वल टू 1/25, ये वाला वैल्यू, ठीक है। और क्या 3/35, और ये क्या है 2/15, ठीक है। तो सारे वैल्यूज क्या इक्वल है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। ये एक दूसरे से कांस्टेंट नहीं है, यहाँ कोई वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, सब वैल्यूज क्या है डिफरेंट है। फर्स्ट वाले में 1/15, सेकंड वाले में 1/25, थर्ड वाले में 3/35 और फोर्थ वाले में 2/15। सो अपन आंसर क्या लिखेंगे, हेंस the quantities are not directly proportional to each other, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये इसके जो क्वेश्चंस है वो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन एक जैसे बने, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसमें जो लिखा हुआ है वो समझना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of red pigment with base 8 part of base, ठीक है। दो वैल्यू यहाँ भी दी हुई है, मगर इस क्वेश्चन में क्या था, वैल्यूज दी हुई थी, इसलिए अपन प्रोपोर्शन निकालते बन गया। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रोपोर्शन निकालना है, मगर वैल्यू दी गई हुई क्या, नहीं दी गई हुई है। पार्ट ऑफ बेस की वैल्यू नहीं दी गई है, आपको सिर्फ एक की वैल्यू दी है 1 और 8, ठीक है। सो वी हैव क्या द required red pigment be x, ठीक है। अपन इसको x पार्ट मान लेते हैं, ये x और ये क्या मान लेते हैं y, ठीक है। x और y मान लेते हैं। सो अपने को पास एक ही वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू दी हुई है 1/8। कहां से है 1/8, 1 रेड पिगमेंट का और बेस क्या है 8 है, ठीक है। अब इसको कंपैरिजन करेंगे किससे, सेकंड वाले से। सो इसमें पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट y की जो वैल्यू है, ठीक है 4/8। तो इससे क्या हो जाएगा, अपन को वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं कैसे मिल जाएगी रेड पिगमेंट का। ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू ए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, 8 इंटू 4 या 4 इंटू 8 जो भी लिख सकते थे, ठीक है। सो अब ये क्या है 1 इंटू ए होगा तो वो ए ही रहेगा, ठीक है। 4 इंटू 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा 32, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्या निकल गया अपना वैल्यू, मीन्स ए की जगह क्या आ गया 32, है ना। अब देखते हैं सेकंड 7 और बी का। देखो अपन को ये वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है, ये मिल गया तो ये वैल्यू नहीं लेंगे, अपन फिर से 1/8 लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है बेस जो अपन को पहला वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है, इसलिए अपन वही वैल्यू लेते हैं। सो 1/8 इक्वल टू 7/b, ठीक है। सो b इस तरफ आ गया, सो क्या हो जाएगा 7, 8 इंटू 7, सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 7 जा 56, ठीक है। और अपने पास क्या है 1/8 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, इक्वल टू क्या 12/c, ठीक है। सो इससे क्या मिल जाएगी c की वैल्यू, तो 12 इंटू 8 क्या हो जाएगा 12 इंटू 8, देखो इतना कोई सोचने की जरूरत नहीं है,
8 इंटू 2 16, 16 में 1 गया 96। सो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 96। और एक वैल्यू क्या बची ये, सो 1/8 इक्वल टू 20/d। ठीक है, डी वैल्यू इससे इंटू के इस तरफ आ गई, और 8 इंटू 20, 20 इंटू 8, 8 इंटू 20 कुछ भी लिखो 0, ये क्या हो जाएगा 160। ठीक है, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या मिल गई, हेंस वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू क्या मिल गया अपन को 32, b की वैल्यू क्या हो गई 56, c की वैल्यू क्या हो गई 96, एंड d की वैल्यू क्या हो गई 160। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद ये टेबल को एक और टेबल बनाना और इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, 7 कहाँ गई, 7 का कितना हो जाएगा, कहाँ गया 7, 56, और 12 का कितना हो जाएगा 96, और इसका कितना हो जाएगा 160। ठीक है, आंसर क्या होगा, ये होगा, ये टेबल बना लेना। ठीक है, नाउ अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक जैसे है, सो मैं 4 को समझा रहा हूँ। A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. ठीक है, how many bottle it fills in 5 hours? एक सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है, वो क्या करती है, वो 840 बॉटल्स 6 आवर्स में भरती है। सो अपन को 5 आवर्स का निकालना है। ठीक है, सो अपन लिख सकते हैं वी हैव, क्या है, नंबर्स ऑफ बॉटल कितना है 840, और क्या दिया है, हाँ टाइम इन आवर्स दिया हुआ है ना, टाइम इन आवर्स दिया हुआ है, टाइम इन आवर्स क्या दिया 6, और एक क्या दिया हुआ है 5। अपन क्या पता लगाना है ये। ठीक है, इसको अपन x लिख लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं, तो अपन ले लेते हैं x। ठीक है, तो कैसे होगा ये 6/5 टाइम ले लिया। ठीक है, बॉटल्स कितने हैं 480, और अपन को निकालना किसका है x की वैल्यू। ठीक है, सो अपन क्या कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है 6 इंटू एक्स। ठीक है, और क्या है 840 इंटू 5। ठीक है, अगर अपन इस 6 को उस तरफ ले जाते हैं, x को छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 640 इंटू 5 अपॉन क्या 6। इसको काट देते हैं, 2 से काटे तो 3, ये हो जाएगा 4 2 0। ठीक है, इसको एक बार और काटे तो क्या हो जाएगा 1 4 0 इंटू 5। सो क्या मिल जाएगा अपन को 0 0 7। ठीक है, 700 क्या निकल गई, x की वैल्यू निकल गई। हेंस आंसर लिखोगे, हेंस 700 bottles will it fills in कितना आवर्स 5 आवर्स। ठीक है, नाउ ये सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, अब जो 5th क्वेश्चन है और 6th क्वेश्चन है वो भी सिमिलर बनने, तो आप वो बनाएंगे। 7th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, मगर एक्सपोनेंट आप पढ़ चुके हैं, तो ये क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि क्या देखते हैं अपन, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 into 10 raised to the power 6 crystal. How many sugar crystal are in there in 5 kgs? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है 5 kgs। तो अपन क्या कर लेते हैं, पहले तो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है, क्या पूछा है, शुगर क्रिस्टल्स कितने हैं, नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल। ठीक है, नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स कितने हैं, नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल है 9 इंटू 10 टू द पावर रेज टू द पावर 6, और क्या है वेट ऑफ शुगर। ठीक है, वेट क्या दिया है
वेट ऑफ शुगर क्या दिया हुआ है 2 kgs, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट अपन को दिया हुआ है 2 kgs और शुगर क्रिस्टल का कितने नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल 9 into 10 to the power 6 मींस आप समझते हैं 10 to the power 6 क्या होता है 1 0 0 0 0 0 0 0 6 टाइम्स होता है 10 to the power 6 9 जोड़ दो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। ये इससे लेना देना नहीं है मगर आपको प्रीवियस एक्सरसाइज का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सो और अपन को क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 5 kgs, ठीक है। 5 kgs का पता लगाना है, अपन को 5 kgs पता है और क्या है शुगर क्रिस्टल का नहीं पता, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करेंगे, लिखो 2/5 है ना इक्वल टू 9 into 10 to the power 6 और क्या, या कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता तो क्या मान लेते हैं अपन x मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x, अब ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x into x और क्या हो जाएगा 9 into 10 to the raised to the power 6 into 5, ठीक है। अब क्या होगा अपन इसको क्या करते हैं 2 को नीचे ले आते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 10 to the power 6 into 5 अपॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। सो अब ये 9 into 5 कर लेते हैं सीधे सीधे से, सो क्या हो जाएगा 45 into 10 to the power 6 अपॉन क्या हो जाएगा 2। अगर इसको करते हैं 45 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका हाफ कर दो 45 का हाफ, सो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 22.5 into 10 to the power 6, ठीक है। अब 10 to the power 6 हो गया, सो इसको अपन शुगर क्रिस्टल को और थोड़ा बहुत निकालने के लिए, थोड़ा और प्रिसाइज करने के लिए देखो पॉइंट के बाद वैल्यू इस तरफ दी हुई है, ठीक है। ये किसमें टेंस में, और अपन उस तरफ कर दिए तो क्या हो जाएगा डेसिमल पढ़े हो, तो ये क्या हो जाएगा 2.25 into 10 to the power 10 raised to the power 7, ठीक है। जो वैल्यू पॉइंट की इस तरफ थी और अपन दो वैल्यू लेते हैं, सो एक जीरो और बढ़ जाएगा मींस 100 हो जाएगा, है ना। सो 2.25 into 10 raised to the power 7, hence required solution क्या हो जाएगा, hence required solution is this, ठीक है। सिमिलरली इसी में क्या करोगे 1 पॉइंट, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 1.2 kgs 1.2 kgs का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये जो वैल्यू है वो ये क्या हो जाएगी 1.2 kgs, ठीक है। देखना उसमें दो क्वेश्चन है, एक में 5 kgs पूछा और एक में 1.2 kgs पूछा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ बस वैल्यू और चेंज कर देते हैं 1.5 सॉरी 1.2, फिर और कहाँ चेंज हो जाएगा, इन दोनों जगह चेंज कर लेते हैं 1.2 और ये 1.2, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन हटा देते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज हो जाएगा, यहाँ तक तो सेम है। अब देखो क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्या क्या चीज होगा इसमें, अच्छा ये x की जगह अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ x लिए थे, एक ही वेरिएबल नहीं लेना है, दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं y ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक y आ गया, यहाँ भी एक y आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी y, अब y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा सीधे सीधे से अपन वो कर देते हैं इसको 9 into 10 to the power 6 into 1.2 है ना। 1.2 क्या हो जाएगा, वैल्यू निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 1.2 निकालेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 to 18, ठीक है। 1 गया कैरी 9
सो 10 to the power 10.8 इंटू 10 to the power 6। अगर अपन को ये मिल गया सो सिमिलरली उस क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, अपन पॉइंट के बाद एक वैल्यू इधर ले आते हैं। सो ये क्या हो जाएगा 0.08 इंटू 10 to the power 7। ठीक है, सो हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1.08 इंटू 10 to the power 7। ठीक है, आई होप कि इसके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 8b 4 3 इसके टाइप सिमिलर है, तो अपन 9th क्वेश्चन देखते हैं। और 10th क्वेश्चन भी वो 4 3rd टाइप सिमिलर है, तो वो आप बना लेंगे, इजी है। ये जो थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो मतलब थोड़े डिफरेंट ऐसे हैं कि आप जो इजी वाले क्वेश्चन है उसको बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल वॉल कास्ट अ शैडो। ठीक है, एक वॉल, एक क्या है, पोल है। ठीक है, उसका क्या है, शैडो पड़ रहा है। ठीक है, सो एक शैडो बना रहा है। देखना कभी भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप उस पर सूर्य की रोशनी डालो तो एक शैडो बनता है। वो जरूरी नहीं कि वो उसी हाइट का रहे। क्या होता है, सूरज की जो पोजीशन होती है उसके हिसाब से शैडो की हाइट ऊपर नीचे होती है। ठीक है, सो क्वेश्चन में बोला है कि एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल क्या है, पोल है। ठीक है, उसमें एक शैडो बन रहा है 3 मीटर्स और 20 का। मीन्स ये पड़ रहा है 5 मीटर समथिंग और ये कितना पड़ रहा है 3 मीटर का। ठीक है, फाइंड एट द सेम टाइम। ठीक है, दो क्वेश्चंस पूछे हैं कि एक क्वेश्चन पूछे कि द लेंथ ऑफ शैडो व्हेन क्या है 10 मीटर एंड 27 मीटर हाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हाइट ऑफ पोल। ठीक है, क्या है लिख सकते हैं अपन, वी हैव हाइट ऑफ पोल। ठीक है, पोल की हाइट कितनी है, पहली चीज अपने पास 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या है शैडो, हाइट ऑफ शैडो। ठीक है, हाइट ऑफ शैडो कितनी है, हाइट ऑफ शैडो कितनी है अपने पास 3 मीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय अनदर पोल। ठीक है, एक और पोल का कितना है, अगर यहाँ 5 है तो इतना होता है, तो 10 मीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर का कितना होगा। ठीक है, सो अपन इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, सो अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, अपन क्या पता है 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या है 3 मीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर, और पता क्या करना है x। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, उसके पहले ये मीटर सेंटीमीटर हटा देते हैं, बाय 5.60 लिख सकते हैं। 5.60 और 10.50 इक्वल टू 3.20 और x। ठीक है, इजी करने के लिए अपन ये ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5.60 इंटू एक्स इक्वल टू क्या 3.20। ठीक है, 3.20 इंटू 10.50। ठीक है, x इधर ही रह जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, सो उधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो 3.60 इंटू 10⁻50 और क्या हो जाएगा 5.60। अच्छा, इसको इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, पॉइंट अगर हटाना है तो एक सॉल्यूशन मैं देता हूँ। इसको एक मिनट अगले लाइन में कर लेते हैं। इसको क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उससे क्या होगा, जो पॉइंट है वो हट जाएगा। कैसे हट जाएगा, ये वंस में ये मतलब सॉरी ये टेंथ में, इसमें 100 में है ना, पढ़ो ना डेसिमल। तो ये कौन से प्लेस में, 10th में, और ये 100 में। तो उससे होगा क्या, ये 320
थोड़ा अलग से लिख लेते हैं इसको। अच्छा हाथ से कर लिया जाए, ठीक है। मैं यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा स्पेस रहेगा। 320 इंटू 1050 और क्या हो जाएगा नीचे 560। ये कैसे हुआ? बाय मल्टीप्लाइंग 1/100, ठीक है। 1/100 करने से क्या हुआ? पॉइंट की वैल्यू हट गई, ये 10th में था, ये 100 में था। सो अपन पॉइंट हटाने क्या किए, 1 से सॉरी इस वैल्यू से क्या किए 1/100 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब काटने में ये चीज आएगा, कैसे काटते हैं? पहले अपन बच्चे वाली हरकत कर लेते हैं, 0 0 कट कर लो, इसका 0 और इसका 0 कट कर लो, करते हैं अपन बचपन में, अभी भी कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको काट लेते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा 16, ठीक है। इसको 2 से काटे तो क्या हो जाएगा 28, इसको और काट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 14, इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा 4, ये काटोगे तो क्या हो जाएगा 7। अब कट रहा है क्या 4 7? नहीं कट रहा है। यहाँ क्या है 105, 105 कटेगा 7 से, कितने टाइम्स कटेगा 770 77 84 84, ये कितने कट जाएगा 15 टाइम्स में, ठीक है। ये 1 हो गया। सो 4 इंटू 15 कितना हो जाएगा 60, और यहाँ क्या बचा है 10, ठीक है। 10 बचा है, मैंने 0 0 कट गया, सो क्या मिल गया 6। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या मिल गया अपन को 6 मीटर्स, है ना। हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द शैडो कितना हो गया 6 मीटर। हेंस क्या लिखोगे, हाइट ऑफ द शैडो, हाइट ऑफ द शैडो इज 6 मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लाइव क्लास के पहले या लाइव क्लास में भी मेरे को ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आप लोग बना के बताएंगे, ठीक है। मेरे को देखना है कि अपने क्लास के जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो देखने मेरे को। अभी तक क्लास 8 के अच्छे बच्चे पता नहीं चले कि कौन से बच्चे अच्छे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप मेरे को पहले सॉल्यूशंस का बताएंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 4, ठीक है, ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 5 6 ये सब सिमिलर बनेंगे। 5 का थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज है उसमें, उसको मैं लाइव क्लास में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन नंबर इसका ये 9th का सेकंड ये आप मेरे को लाइव क्लास के पहले बताएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मतलब लाइव क्लास में मिलते हैं, ठीक है।